दोस्तों, साल 2024 में जगन्नाथ रथ यात्रा 7 जुलाई को सुबह 8:05 से शुरू हो चुकी है। दिन भर में कम से कम 4 बार इस रथ यात्रा को विश्राम दिया जाता है और इसे फिर से खींचा जाता है। रथ यात्रा लगभग शाम के 6 बजे तक चलती है, जिसमें लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। इस रथ यात्रा की खास बात यह है कि भगवान जगन्नाथ की इस रथ यात्रा में शामिल होने से 100 यज्ञों के बराबर पुण्य का फल मिलता है। इसके अतिरिक्त यह भी मान्यता है कि इस रथ यात्रा के दौरान नवग्रहों की पूजा होती है, तो इसमें शामिल होने से अशुभ ग्रहों का प्रभाव कम होता है और शुभ ग्रहों का प्रभाव बढ़ता है। दोस्तों, एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार बहन सुभद्रा ने अपने भाइयों कृष्ण और बलराम से नगर देखने की इच्छा प्रकट की। इसके बाद अपनी बहन की इच्छा पूरी करने के लिए दोनों भाइयों ने 3 रथ तैयार करवाया और तीनों उस पर अलग अलग सवार होकर पूरे नगर की यात्रा की थी। सुभद्रा की नगर यात्रा की स्मृति में ही हर साल यह रथ यात्रा पुरी में होती है। वैसे भगवान जगन्नाथ की यात्रा की शुरुआत 12वीं शताब्दी में हुई थी। सतयुग के प्रथम मनवंतर में महाराजा इंद्रद्युम्न ने जगन्नाथ जी की 1500 फीट का भव्य मंदिर निर्माण करवाया। महाराज इंद्रद्युम्न के समय में ही पहली जगन्नाथ यात्रा का वर्णन मिलता है। इस समस्त रथ यात्रा के बारे में स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण और ब्रह्म पुराण में भी बताया गया है। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ के रथ के साथ 2 और रथ इस यात्रा में शामिल होते हैं, जिसमें उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा शामिल होते हैं। रथ की पूजा के बाद सोने के झाड़ू से रथ मंडप और रथ यात्रा के रास्ते को साफ किया जाता है और यात्रा शुरू की जाती है। इन तीनों रथों में सबसे आगे बलराम जी का रथ होता है, बीच में बहन सुभद्रा जी का रथ और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ का रथ होता है। कथा के अनुसार जब भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन के साथ नगर भ्रमण पर निकलते हैं तो रास्ते में गुंडीचा में मौसी के घर भी जाते हैं। मौसी के घर अच्छे अच्छे पकवान खाकर भगवान जगन्नाथ बीमार हो जाते हैं, जहां उनकी पीड़ा का इलाज भी होता है, जिससे भगवान शीघ्र ठीक हो जाते हैं। वे मौसी के यहाँ पूरे 7 दिनों तक रुकते हैं और स्वस्थ होने के बाद पूरी वापस लौटते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार रथ यात्रा के तीसरे दिन लक्ष्मी जी भगवान जगन्नाथ को ढूंढते हुए उनकी मौसी के यहाँ जाती हैं, लेकिन तब भगवान जगन्नाथ दरवाजा बंद कर देते हैं, जिससे लक्ष्मी जी नाराज होकर रथ का पहिया तोड़ देती हैं और हेरा गोहिरी शाहीपुरी के लक्ष्मी मंदिर में लौट जाती हैं। बाद में भगवान जगन्नाथ अनेक उपहार के साथ लक्ष्मी जी को मनाने जाते हैं। लक्ष्मी जी को भगवान जगन्नाथ के द्वारा मना लिए जाने को विजय का प्रतीक मानकर इस दिन को विजयादशमी और वापसी को बोहतरी गोंचा कहा जाता है। दोस्तों, पूरी रथ यात्रा त्योहार पूरे 9 दिनों तक धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें नगर यात्रा के साथ साथ भगवान जगन्नाथ अपने बहन के साथ मौसी माँ के मंदिर गुंडीचा मंदिर भी जाते हैं, जिसमें देश विदेश से लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। आप कभी जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा में शामिल हुए हैं या नहीं, हमें कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स, आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।